हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बीबीएस। तो स्टील वेट हम कैसे निकालते हैं, स्टील कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं और बीबीएस कैसे बनाते हैं वन वे स्लैब के लिए। ठीक है, इस वीडियो में सिखा रहा हूँ वन वे स्लैब के लिए और नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा टू वे स्लैब के लिए बीबीएस कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम कटिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो कटिंग लेंथ इसमें वन वे स्लैब में होती है क्या है, तो वो वन वे एंड टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या होता है वो वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो काफ़ी डिफरेंस है, वो आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी ये कमेंट्स करते हैं कि हमें आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, हमें समझ में नहीं आया है। तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, जो वीडियो स्किप करके देखते हैं या फिर वीडियो को आप बीच में से देखते हैं या फिर शुरू से नहीं देखते हैं या फिर बीच बीच से स्किप करते हैं, मतलब काट काट के वीडियो देखते हैं, तो उनको जो टॉपिक मैं जो बता देता हूँ वो क्लियर होगा ही नहीं। 100% मैं गारंटी लेता हूँ, उनको जो वीडियो का जो टॉपिक है क्लियर होगा नहीं। काफ़ी समझते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्किप कर करके मैं वीडियो को समझ लूँगा। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनको भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा या फिर उनको समझ में नहीं पाएगा। कि मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जो बीच में जो होते हैं वो टेक्निकली पॉइंट्स बताता रहता हूँ हर एक वीडियो के अंदर। जब आप वीडियो को इन शुरू से आप लास्ट तक देखते रहेंगे, आसानी से देखते रहेंगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए। हर एक वीडियो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, मैंने कुछ क्लियर हुआ है आप या फिर आपको कुछ क्लियर हुआ है। अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे, आपको टॉपिक को समझ लेंगे, तो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप साइट पे जाते हैं या फिर आप सीनियर बनते हैं या किसी साइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एस्टिमेट निकालना होता है कि मैं कैसे निकालूँ, तब आप भूल जाते हो कैसे निकाला है, या फिर आप कोई टॉपिक भूल जाते हो या फिर आपको लेआउट के लिए या फिर कोई चीज़ के लिए भूल जाते हो। तो लेआउट के लिए मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो काफ़ी जो टॉपिक्स हैं प्लेलिस्ट में मिल जाते हैं। मैंने इसलिए टॉपिक प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिए हैं कि बीबीएस के लिए अलग हो गया है, ब्रिक वर्क के लिए अलग हो गया है, और स्लैब के लिए अलग वीडियो बना देती हूँ, कॉलम के लिए अलग बना दिया है। तो वो वीडियो सभी प्लेलिस्ट के अंदर है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, आज सीखते हैं। तो आपकी वन वे स्लैब हो गई, जो उसका क्लियर स्पेन है ये आपका लेंथ हो गया। ठीक है, ये आपका अंदर से अंदर वन वे स्लैब हो गई। तो अंदर से अंदर इसका जो स्पान हो गया 3 मीटर। तो ठीक है, 3 मीटर हो गया। उसके बाद आपको बीम, जो सपोज यहाँ पे बीम दे रही है या फिर वॉल दे सकते हैं आप उसकी साइड पे, या फिर एक हिडन बीम या कोई स्लैब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बीम दे देता हूँ साइड में, तो ये 230 की चौड़ाई रहेगी। यहाँ पे भी 230 की चौड़ाई। तो बीम बीम का बीबीएस कैसे निकालते हैं वीडियो में बना वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट ओनली सिखा रहा हूँ वन वे स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट कैसे निकालते हैं। तो 3 मीटर आपका क्लियर स्पैन हो गया। आपकी बियरिंग होगी 230 mm की। उसके बाद लॉन्गर स्पैन। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट स्पैन होगा, लॉन्ग स्पैन आपकी 6 मीटर की। तो ये फेस में आपका यहाँ यहाँ पे खाली रख सकते हैं या फिर कोई भी वॉल दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आपके ड्राइंग के अंदर जो मेंशन होता है। तो ये 6 मीटर का आपके पास लॉन्गर स्पैन। ठीक है, आपका ये लॉन्गर स्पैन हो गया। तो बार कौन से यूज हो रहे हैं, बार हमेशा वन वे स्लैब के अंदर बेंटअप यूज हो रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट हो गया, दो बोथ एंड सपोर्ट हो गया। तो अल्टरनेट जो बेंटअप हम यूज करते हैं, अल्टरनेट यूज करते हैं। यहाँ पे बीम से गया नीचे, बीम के नीचे से जाएगा। ठीक है, तो बीम से नीचे आने के बाद अल्टरनेट होने के बाद आपके टॉप पे चले जाता है ये। ठीक, टॉप पे आ गया। उसके बाद इसी तरह फिर यहाँ से आएगा अल्टरनेट, तो ये सीधा जाएगा बार, ये आपका टॉप पे चले जाता है। ठीक है, ये आपका बार हो गया टॉप पे चले जाता है ऊपर, सॉरी यहाँ पे इस तरह से। यहाँ से देखेंगे इस साइड से देखें तो ये आपका टॉप पे चलेगा। यहाँ से अंदर से जाएंगे तो ये आपका टॉप पे आ गया ऊपर। और लॉन्गर स्पैन के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा ये आपका मेन बार हो गया। ठीक है, ये आपका मेन बार और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, मेन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका ये यूज करेंगे इस तरह से। तो अगर आप इसमें यूज कर देख जैसे सिंपल कर रहे हैं तो इसमें हुक भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको इसमें ऑलमोस्ट बैंड भी यूज करते हैं। तो हुक के लिए जो होता है 9 into D, और ये जैसे कि एल यूज करेंगे तो इसमें 10 into D यूज करेंगे। या फिर आप डेवलपमेंट लेंथ, जैसे कि यहाँ से जो बार प्रोवाइड करेंगे इससे आगे यूज करते हैं, तो LD भी यूज करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, इससे आगे यहाँ पे आपका क्लियर स्पैन जैसे कि एल हो गया, एल आपकी क्लियर स्पैन प्लस LD डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ निकालने का लिए भी एक फार्मूला होता है कंक्रीट के अंदर। तो उसमें मेंशन होता है कि टाइप्स ऑफ स्टील क्या यूज कर रहे हैं, ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो दोनों पे मेंशन होता है कैसे निकालते हैं, फार्मूला भी उसमें आप देख सकते हैं एलडी के। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एलडी के निकालने के लिए सिंपल आप जो यूज करते हैं ऑलमोस्ट 50 into D। सिंपल जो बेसिक होता है हर किसी के डेवलपमेंट ओवरलैप लेंथ निकालने के लिए फार्मूला ये होता है, एंड डेवलपमेंट लेंथ निकालने के। तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं 10 into D। तो अगर हुक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हुक्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि हुक्स हो गया है, बैंड हो गया है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं ऑलमोस्ट 10 into D यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया, डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से यूज करेंगे 50 डी। चलो आगे शुरू करते हैं यहाँ। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, शॉर्ट स्पैन 3 मीटर है, लॉन्गर स्पैन 6 मीटर है, और मेन बार यूज को क्या हो रहा है आपका पास शॉर्ट स्पैन के अंदर, ये आपका शॉर्ट स्पैन, ये आपका
लॉन्गर स्पैन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 10 mm का यूज कर रहे हैं, तो मेन बार आपका 12 mm का, 5 इंची सेंटर टू सेंटर। देखिए जो ये मेन बार आएगा इसके सेंटर से ये वाला सेंटर 5 इंची या फिर 125 mm, ठीक है। तो ये वाला जो लॉन्गर स्पैन है इसकी जो स्पेसिंग रहेगी 7 इंची या फिर 175, ठीक है। तो 175 mm, तो उसका क्या रहेगा सेंटर टू सेंटर। और क्लियर कवर स्लैब के अंदर ले लेते हैं 25 mm या फिर आप ले लेते हैं 20 mm, ठीक है, 20 mm या फिर 25 mm। तो स्लैब की थिकनेस ले रहे हैं हम 125 mm, ठीक है, 125 mm। तो क्लियर कवर हमने 25 mm लिया है ऑलमोस्ट इसके अंदर, तो 20 mm ऑलमोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं 25 ले लेता हूँ, तो 20 mm ही यूज करते हैं स्लैब के अंदर। तो नंबर्स ऑफ मेन बार, नंबर्स, ये क्लियर कवर हमने देखो टॉप एंड बॉटम में 20 में यूज करते हैं, और बोथ साइड में, जैसे बोथ साइड होगी ना ये वाली क्लियर साइड, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 25 ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं। तो नंबर्स ऑफ मेन बार निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ मेन बार ये वाले बार निकालेंगे, ये वाले बार। तो इस बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये लेंथ फाइंड आउट करेंगे तभी तो हम ये बार यूज कर पाएंगे कि स्पेसिंग क्या रहेगी, जैसे ये स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है। तो ये लेंथ निकाल लेते हैं। ये लेंथ निकालने के लिए क्या रहेगा, लॉन्गर स्पैन माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। दोनों साइड से क्लियर कवर निकालेंगे, यहाँ से क्लियर, जैसे कॉन्क्रीट यहाँ पे हम बार यूज, ये वाला जो बार है ये वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो क्लियर कवर बहुत साइड से क्लियर कवर माइनस कर देंगे। तो +1 क्यों करेंगे, बिकॉज देखिए ये आपके 3 बार ओवर, स्पेसिंग कितनी है आपके पास 2, और बार की कितनी यूज हो रहे हैं 3, 1 2 3, तो इसलिए इनिशियल जो बार होता है वो प्लस करते हैं, ठीक है। तो आपका प्लस हो गया, डिवाइड बाई स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना आपके पास 125 mm, और सारी जो मेजरमेंट है मीटर एंड मीटर के अंदर है, तो इसलिए हम मीटर के अंदर ले रहे हैं। तो 6 मीटर आपके पास लॉन्गर स्पैन है, -2 इंटू 0.025, तो 0.25 के लिए क्यों मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 0.025 डिवाइड बाई स्पेसिंग क्या है, मेन बार की 5 इंची है, तो 0.125, तो इससे इसको प्लस डिवाइड करेंगे तो +1 करेंगे तो 49 नंबर्स आपके पास आ जाते हैं। इतना क्लियर, ठीक है, 49 नंबर्स। उसके बाद देख लेते हैं नंबर्स ऑफ क्रॉस बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम बार यूज करेंगे, ये वाला बार, तो ये कितने बार यूज हो रहे हैं, तो तो ये वाला बार यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले बार, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली, सॉरी, हमें फाइंड आउट करना है 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर यूज कर रहे हैं, बियरिंग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या सर है, क्या रहेगा, अगर आप यहाँ पे बीम ले रहे हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे आप बीम ले रहे हैं, बीम या फिर कोई वाल हो सकती है, तो सॉरी मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं, या फिर 3 मीटर से ही क्लियर करें, 3 मीटर, जस्ट 3 मीटर से भी आप कवर, जैसे कि कैसे यूज करेंगे, आपको 3 मीटर, इसमें आपको कोई क्लियर कवर यूज नहीं करना है, कंक्रीट कवर यूज नहीं करता, तो 3 मीटर डिवाइड बाई स्पेसिंग कितना है 0.175, और +1 कर देंगे, तो आपके नंबर्स ऑफ बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप। ये वाला क्लियर हो गया, अंदर अंदर 3 मीटर है, और इस पे बार आप यहाँ तक यूज करते हैं, यहाँ पे बीम आ जाती है, बीम पर आप बार यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बीम पर आप बार यूज नहीं करते ऑलमोस्ट, हमें पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बार यूज करते रहेंगे, तो ये वाला हो गया। तो मैं यहाँ पे स्लैब ले लेता हूँ, स्लैब को सपोज कीजिए कोई फ्लैट स्लैब आपकी है, कोई फ्लैट स्लैब है, तो मैं यहाँ पे बार यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो कोई फ्लैट स्लैब है, अब ये भी 230 की बियरिंग यूज हो रही है। तो शॉर्टर स्पैन, आपकी जो शॉर्टर स्पैन है कितनी है, यहाँ पे आप बार यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये फ्लैट स्लैब है कोई, तो शॉर्टर स्पैन या फिर कोई वाल है तो वाल के ऊपर भी यूज़ नहीं करते ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने इसमें, सॉरी, मैंने थोड़ी मिस्टेक से यहाँ पे निकाल दिया है बार यूज करने के लिए, तो जो एक्चुअल आएगा वो इससे आएगा 3.0, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ आपको। तो 3 डिवाइड बाई 0.175 +1 इक्वल टू 18.14, तो 18 नंबर्स बार इसमें यूज होंगे क्रॉस बार के अंदर। चलो हमारा कितना आता है देखते लेते हैं। तो उसमें 3 बार थोड़ा एक्स्ट्रा यूज हो गए हैं, तो वो कैसे निकाल दिए, तो शॉर्टर स्पैन +2 इंटू बियरिंग, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि कोई फ्लैट स्लैब है आपकी, कोई फ्लैट स्लैब है, तो फ्लैट स्लैब के ऊपर मैं यूज कर रहा हूँ बार, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू बियरिंग -2 इंटू क्लियर कवर +1, सेम ऐसे निकालें जैसे मेन बार निकाला था हमने। तो इस तरह से फार्मूला यूज हो गया, डिवाइड बाई स्पेसिंग 0.175, इससे ये प्लस माइनस करने के बाद आपको, ठीक है, तो ये प्लस माइनस करने के बाद कितना आता है 20 नंबर्स,
ठीक है। तो इसमें से आप माइनस भी कर सकते हैं 3, जैसे कि 18 नंबर्स ऑलमोस्ट एक्चुअल कितना थे, 18 हमने निकाले थे। उसके बाद देख लेते हैं कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार। कटिंग लेंथ हम निकालेंगे मेन बार की, जो ये वाली लेंथ है, ये कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, एक बार की लेंथ निकाल लेंगे। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्लियर स्पैन, आपके पास जो टोटल क्लियर स्पैन कितना है, मेन और शॉर्टर स्पैन, यहाँ पे शॉर्टर स्पैन लिख सकते हैं, शॉर्टर स्पैन प्लस 2 इंटू बेयरिंग। अब जो बार यूज हो रहा है 2 इंटू बेयरिंग तक यूज हो रहा है, बाहर तक यूज हो रहा है, यहाँ तक बीम बीम के बाहर तक। और बेयरिंग हो गया 2 इंटू बेयरिंग माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर यूज हो रहा है आपके पास, तो क्या करेंगे, इन क्लियर स्पैन 3 मीटर, और 2 इंटू बेयरिंग कितने थे आपके पास वाल की, ये वाली वाल यूज प्लस हुई, ये वाली वाल प्लस हुई, ठीक है, ये दोनों प्लस हो गया। उसके बाद क्लियर कवर, यहाँ से जो ये क्लियर कवर है ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे बार यूज नहीं करते हैं, कंक्रीट कवर दे देते हैं यहाँ पे, ताकि जो सरिया होता है आपका जंग वंग से बचा रहे, ठीक है। ये वाला क्लियर कवर हो गया, और 25 mm है तो 25 को मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 0.025। उसके बाद देख लेते हैं प्लस 1 इंटू, ये क्या आपके पास देखिए 1 एडिशनल लेंथ। एडिशनल लेंथ निकालने से ये बेंटा बार होता है ना, ये वाली बेंटा बार, और ये वाली जो बार होती है, ये वाली बार एडिशनल लेंथ निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। उसके बाद 2 इंटू 9 इंटू डी, तो हुक्स ले रहे हैं हम, 2 हुक्स ले रहे हैं, वन हुक एंड सेकेंड हुक, तो हुक की लेंथ 90 डी यूज करते हैं। तो 2 इंटू 2 हुक है, 2 हुक, और 1 हुक के लिए लेंथ 9 इंटू डी, डी आपके पास डाया ऑफ दी बार, ठीक है। तो 12 mm का 12 mm को कन्वर्ट किया मीटर के अंदर, तो तीनों गुना कर देंगे, इसको सभी को प्लस माइनस कर लेंगे तो 3.652 मीटर आपकी मीटर आ जाती है कटिंग लेंथ और मेन बार। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं एडिशनल लेंथ, कैरिंग बार की लेंथ कैसे निकालते हैं वो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। कैरिंग बार निकालने के लिए आपके पास सबसे पहले फार्मूला होता है 0.414 इंटू डी, तो ये डी या फिर एच इसको लिख सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपके पास हो जाती है थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाब द बार। इसके सेंटर से, बार का सेंटर निकालेंगे तभी एडिशनल लेंथ निकलती है। तो 0.125 आपकी स्लैब की थिकनेस हो गई, और माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, आपके क्लियर कवर यहाँ पे 20 mm यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप 20 mm भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 25 mm लिया है तो 20 mm यूज़ कर लेंगे। तो माइनस 0.12, ये 12 क्या है, डाई ऑफ दी बार, 12 mm का बार यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी को माइनस माइनस करेंगे तो 0.063, ये वाली जो इसके सेंटर, इसका सेंटर कितना आया 0.063। अब देख लेते हैं फार्मूला क्या था 0.414 या फिर 0.42 डी, ये भी ले सकते हैं शॉर्ट में, तो 414 है तो शॉर्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है mm में, तो 0.414 इंटू डी हमने निकाला था यहाँ पे ये वाली, तो 0.026। जो ये फार्मूला होता है ये ऑलवेज होता है, मैं बता देता हूँ आपको, 45 डिग्री के लिए। ये आपका जो बैंड हुआ इस तरह से बैंड गया, तो ये हम ये यूज करते हैं 45 डिग्री के अंदर। अगर आपकी जो स्लैब है बीम है, सपोज कीजिए कोई बीम आ रही है आपके पास 200 बाई 400 की है, तो वहाँ पे आप बेंट अप यूज कर लेते हैं, सपोज कीजिए 30 mm पे यूज कर लेते हैं, 30 mm पे 30 डिग्री पे या फिर 60 डिग्री पे, तो उनके लिए अलग अलग फार्मूला होता है, वो वीडियो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये जो प्रूफ हुआ है 0.414H, ये कहाँ से आया कैसे आया, ये वीडियो में 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 तरीके से, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद देख लेते हैं कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। कटिंग लेंथ हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कैसे निकालेंगे, लॉन्गर स्पैन माइनस 2 इंटू क्लियर कवर प्लस 2 हुक। बस हम क्या करना है, ये वाला क्लियर कवर लेस कर देंगे और प्लस 2 हुक इसमें ऐड कर देंगे। तो 6 मीटर आपके पास लॉन्गर स्पैन है, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर और प्लस 2 इंटू 9 इंटू डी, 2 इंटू 9 इंटू डी। 1 हुक के लिए कितना हुक यूज करते हैं 9 इंटू डी। अगर आपके पास ये ले रहे हैं बैंड ले रहे हैं तो बैंड के लिए 10 इंटू डी ले लेते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे कि एक स्ट्रप होता है ना, स्ट्रप यहाँ पे, स्ट्रप में यहाँ पे जो बैंड लेते हैं, यहाँ पे बैंड हो गया ना, इस तरह से बैंड हो गया, तो वो 10 डी, ठीक है। तो इसमें भी आप 10 डी ले सकते हैं। तो 6.08 मीटर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। अब निकाल लेते हैं फॉर्मूला, इस तरह से बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन बार की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, शेप ऑफ द बार लिखेंगे, डाया लिखेंगे, नंबर्स, कटिंग लेंथ, टोटल
लेंथ वेट ऑफ द वेट किलोग्राम पर मीटर और टोटल लेंथ। तो मेन बार इस तरह से शेप है, तो इस तरह शेप आने के लिए डाया कितना था 12 mm का, और नंबर्स ऑफ बार निकाले थे मैंने 49 नंबर्स। कटिंग लेंथ निकाला था 3.65। ठीक है, हमने कटिंग लेंथ निकाली थी 1 बार की 3.65 मीटर। टोटल लेंथ हमारे पास कितनी आएगी जब हम ये वाली एंड इसको 1 बार की लेंथ इतनी है और टोटल लेंथ कितनी थी 49, तो दोनों गुना कर देंगे तो 178.85 आ जाता है। केजी पर मीटर निकालने के लिए 0.88 फार्मूला क्या था हमारे पास, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 162। तो डी क्या आपके पास 12 इंटू 12, तो डिवाइड बाई 162, तो आपके पास आ जाता है 0.888। तो जब हम दोनों इसको और इसको, बस अब क्या करना है, टोटल लेंथ आपके पास और पर मीटर लेंथ कितना था, 1 मीटर की लेंथ के लिए फार्मूला क्या है ये, तो दोनों गुना कर लेंगे तो 158.82 ये आपके पास आ जाता है केजी के अंदर। टोटल वेट आएगा आपके पास केजी के अंदर। अब ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए इस तरह से बनती है, और नंबर डायब दी बार कितना था 10 mm का, और नंबर्स ऑफ बार कितने थे 21। थोड़ा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 18, तो यहाँ पे कितने थे, सॉरी यहाँ पे 18 नंबर्स ऑफ बार थे, तो 18 को यहाँ पे 21 थोड़ा मिस्टेक से, तो दोनों को क्या कर लेते हैं नंबर्स ऑफ बार, और एक बार की जो कटिंग लेंथ थी 6.08 हमने निकाला था अभी। तो ठीक है, तो टोटल लेंथ हमारे पास 127, इसको गुना करेंगे तो 127.68 ये आपकी कहा जाती है मीटर के अंदर टोटल लेंथ। और केजी पर मीटर लेंथ कितना था 0.617 केजी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, टोटल लेंथ हमारे पास निकल गई, पर मीटर वेट भी निकल गया, तो टोटल वेट कितना आएगा 78.78 ये आपके पास केजी। टोटल वेट कितना है 23 पॉइंट, तो टोटल वेट कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है, तो जब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 37.6 केजी आपके पास टोटल वेट आ जाता है आपके पास। तो इसमें आप जैसे कि टोटल वेट हो गया, अगर आप कोई स्लैब निकाल रहे तो वहाँ पे आप क्या कर लेंगे 5% टू 10% आपके क्या आ जाती है, वेस्टेज भी आ जाता है इसके अंदर, तो उसके ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, बाइंडिंग वायर यूज़ करते हैं। तो बाइंडिंग वायर यूज होता है आपके पास 8 kg। 8 kg क्या होता है आपके पास पर मेगा टन। ठीक है, पर मेगा टन के अंदर आपके पास क्या यूज होता है, बाइंडिंग वायर 8 kg पर मेगा टन के अंदर यूज होता है। तो टोटल केज आपके पास इतना है, तो 8 मेगा टन से आप इस तरह से निकाल लेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।